नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पंकज अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाँ, तो मैं आपको दोस्तों ऐसे प्रश्नों से रूबरू कराऊंगा जो काफ़ी बार विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनमें छात्र अक्सर गलतियां कर देते हैं। इसी के साथ मैं बिना समय गंवाते हुए अपना सेशन आरंभ करता हूं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए, जिससे आप सभी प्रश्नों की प्रकृति को समझ सकें। धन्यवाद दोस्तों। तो टॉपिक का नाम है अभिवृद्धि एवं विकास, जिसका पहला प्रश्न है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। रीड 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों, रीड 2018 का क्वेश्चन है। विकास, वृद्धि, संतुलन, परिपक्वता। तो दोस्तों इसका सही आंसर जाता है वृद्धि। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, सीखना विकास की प्रक्रिया है, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कहा गया कथन है दोस्तों। 2017 आया हुआ दोस्तों सेकंड ग्रेड में। वुडवर्थ, योकम, सिम्पसन, डॉक्टर मेके। तो दोस्तों ये सही आंसर होगा इसका वुडवर्थ द्वारा कहा गया है दोस्तों ये। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है, सेकंड ग्रेड 2017 का क्वेश्चन दोस्तों। शारीरिक विकास, मानसिक विकास का, सामाजिक विकास का, संवेगात्मक विकास का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है संवेगात्मक विकास का। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। पहला आता है दोस्तों, विकास रेखीय होता है, विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, चलता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है, विकास एक रेखीय होता है, जबकि रेखीय नहीं होता है दोस्तों, विकास क्रमिक होता है दोस्तों, क्रमिक। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहा जाता है। सेकंड ग्रेड में आया क्वेश्चन है दोस्तों 2017 में। जीवन वृत्तांत अध्ययन, सर्वे अध्ययन, अनुप्रस्थ काट अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है अनुदैर्ध्य अध्ययन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, व्यक्ति की वृद्धि तथा विकास किस सिद्धांत का अनुसरण नहीं करती है। पहला, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत दोस्तों। तीसरा आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। चौथा आता है दोस्तों मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, क्योंकि दोस्तों यहाँ नहीं पूछा है, ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, मानव की वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। टीजीटी 2017 में आया हुआ दोस्तों, वंशानुक्रम, वातावरण, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। 8वां क्वेश्चन दोस्तों, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा है दोस्तों। कोलब्रुस ने, क्रो ने, ब्लेयर जोन्स व सिम्पसन ने, या कोई नहीं। तो दोस्तों ये किसने कहा है, कोलब्रुस ने दोस्तों। 9वां प्रश्न दोस्तों, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। टीजीटी 2017 में आया हुआ दोस्तों, टीजीटी 2017 में शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा दोस्तों। इसका आंसर होता है दोस्तों, इसका आंसर होता है दोस्तों सेकंड नंबर। किसने कहा दोस्तों, ये कहा है दोस्तों वैलेंटाइन ने। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है। पहला देखो दोस्तों, तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध, प्रज्ञान। दूसरा, तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। तीसरा आता है दोस्तों तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान।
वहीं चौथा ऑप्शन है दोस्तों तथ्य, बोध, सूचना, प्राप्त, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना और बोध प्रज्ञान करना दोस्तों। तीसरा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, ये कथन है। रीड 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, ये एक मानसिक विकास होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, मेरिडिथ के अनुसार के अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक होते हैं जो सामाजिक स्तर के ऊंचे होते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा, रीड 2016 में आया था दोस्तों। कम स्वस्थ एवं विकसित, सेकंड अधिक स्वस्थ एवं विकसित, तीसरा होता है दोस्तों अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, चौथा होता है दोस्तों स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? अधिक तो स्वस्थ होंगे दोस्तों बच्चे और विकसित, तो इसका दूसरा राइट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, अप्रत्यक्ष पद समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? दोस्तों रीड 2016 का क्वेश्चन है ये भी। बच्चों के लिए, प्रौढ़ों के लिए, चिड़ियाओं के लिए, पशुओं के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होता है वो होता है प्रौढ़ों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है। दोस्तों एच टेट 2016 में आया हुआ है दोस्तों। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास होता है 50%, 70%, 20%, 90%। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? 50%। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, बुद्धि के क्रमिक विकास के सिद्धांत के जनक है। क्रमिक विकास दोस्तों के जनक माने जाते हैं बर्टन व वर्नन, थॉर्नडाइक, टर्मन, बीने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है बर्ट व वर्नन। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, इस विचार को भी विकास के किसी भी पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है। किस विचारक ने अभिव्यक्त किया है दोस्तों? ये दोस्तों स्कूल व्याख्याता इतिहास में 2016 में आया क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से। तो इसका क्या होगा दोस्तों? पियाजे ने कहा ये कथन, आशुबेल ने, ब्रूनर ने या गेने ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? ये ब्रूनर द्वारा कहा गया है दोस्तों, ब्रूनर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं, ये विचार किसका है दोस्तों? ये भी दोस्तों इतिहास 2016 व्याख्याता में आया हुआ दोस्तों। किसका विचार है? कृत्यवादी, संरचनावादी, एसआर साचर्यवादी और गेस्टाल्ट फील्ड मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों? एसआर साचर्यवादी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है। परिवार बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है, ये भी दोस्तों स्कूल व्याख्याता 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, प्रयत्न सहित, नियमित रूप से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा कि परिवार जो बच्चे को शिक्षा प्रदान करता है वो करता है दोस्तों औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, सॉरी दोस्तों, अनौपचारिक रूप से। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, अगर एक छोटे बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी तो दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं होगा, लेकिन एक किशोर उस बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। किशोर का यह व्यवहार है दोस्तों, स्कूल व्याख्याता 2016 में आया हुआ है। अच्छा व्यवहार, दयालुता, नैतिक विकास, करुणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा?
नैतिक विकास। बीसवां क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किशोरावस्था के विकासात्मक कार्यों में नहीं आता? पहला दोस्तों, सूक्ष्म या कार्य व्यापार हेतु सही तरीके के आवश्यकतात्मक संपत्तियों का विकास होना। दूसरा दोस्तों, अपनी एक अलग पहचान बनाने की ओर बढ़ना। तीसरा, अधिक आत्मनिर्भरता की ओर उचित कदम बढ़ाना। चौथा, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या जाता है? वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों और मूल्यों के प्रति अस्थायी भाव विकसित होना। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, बालक का विकास प्रभावित होता है। ये भी दोस्तों पॉलिटिकल साइंस 2017 स्कूल व्याख्याता में आया प्रश्न है दोस्तों। वंशानुक्रम से, वातावरण से, वंशानुक्रम वातावरण दोनों से, उपरोक्त सभी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से होता है। 3। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाओं एवं सिद्धांतों को प्रदान करके उसकी उन्नति में योग देता है। यह कथन किसका है? स्कूल व्याख्याता 2016 दोस्तों। कॉल सैनिक का, क्रो एंड क्रो, ब्लेयर का, कुप्पुस्वामी का। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो जाता है दोस्तों कुप्पुस्वामी। क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हुए दोस्तों? पियाजे हुए या स्पीयरमैन, बीने, गाल्टन। तो दोस्तों इसका सही आंसर संज्ञानात्मक विकास से संबंध होता है दोस्तों जीन पियाजे का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है दोस्तों। स्कूल व्याख्याता 2016। समाज से, परिवार से, मित्र मंडली से, उक्त सभी से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? उक्त सभी से होता है। जो किशोरावस्था में चरित्र का विकास होता है वो समाज से, परिवार से, मित्र मंडली तीनों से होता है दोस्तों। तो इसका आंसर है चौथा। 25 क्वेश्चन नंबर 25, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। ये कथन किसने कहा है दोस्तों? स्टैनली, जर्शिल्ड, हरलोक, उपयुक्त कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? उपयुक्त कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों, पियाजे के अनुसार किशोरावस्थाओं में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? पियाजे के अनुसार दोस्तों पूर्व कार्यात्मक अवस्था, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, स्थूल कार्यात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, जिसकी दोस्तों उम्र सीमा क्या होती है? 11 से 16 वर्ष दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में लेकिन धीरे धीरे। थर्ड, बहुत कम मात्रा में लेकिन शीघ्रता से, अधिक तेजी से एवं कम मात्रा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? इसका सही आंसर होता है दोस्तों बहुत शीघ्रता से एवं बहुत अधिक मात्रा में दोस्तों। 28वां क्वेश्चन दोस्तों, मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, ये कथन किसने कहा दोस्तों? टेयर्स ने, गेने ने, स्ट्रेन ने, मैकाग्रो ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों गेने। दोस्तों स्कूल व्याख्याता 2016 में आया, किसने? बहुत मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, अध्यापक के व्यक्तित्व के विकास में बाधक तत्व
स्कूल व्याख्याता 2016 में आया हुआ दोस्तों, स्कूल व्याख्याता 2016 में आया हुआ है। सामाजिक परिवेश का ज्ञान, सांस्कृतिक अनुभवों का, कल्पना शक्ति का, उच्च मानसिक क्षमताओं का। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? कल्पना शक्ति का अभाव। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकास नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक विकास नहीं है? पलायन, भ्रम, असफलता, मनस्ताप। तो दोस्तों इसका सही आंसर है असफलता। बाकी पलायन, भ्रम, मनस्ताप सब व्यवहारिक विकास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह है 1 से 5 वर्ष, 1.5 वर्ष से 2 वर्ष पहला, दूसरा 2.5 वर्ष से 3 वर्ष दोस्तों, तीसरा है 3 वर्ष से 4 वर्ष, चौथा है दोस्तों 4 वर्ष के पश्चात। तो दोस्तों कब होता है इस विकास का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? ये 31। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 31 क्वेश्चन है बालक का आयु वर्ग जिसमें सोच विचार क्षमता शुरू हो जाती है वह है 2.5 से 3 वर्ष दोस्तों, 2.5 से 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास के संदर्भ में दोस्तों, पहला, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। दूसरा, उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता। तीसरा, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। बिल्कुल होता है दोस्तों। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। बिल्कुल होती है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों कि उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, जबकि दोस्तों उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन चरणों को सही क्रम क्या है? पहला है प्रतीकात्मक इनेक्टिव, दूसरा है प्रतीकात्मक इनेक्टिव, तीसरा है दोस्तों अनेक्टिव प्रतीकात्मक, चौथा है दोस्तों प्रतीकात्मक इनेक्टिव और अनुप्रतीकात्मक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों इनेक्टिव, प्रतीकात्मक और अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक दोस्तों। स्कूल व्याख्याता 2016 में आया क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? पहला है दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा है दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, तीसरा है विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत, चौथा है दोस्तों एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत ये नहीं होता है, बाकी सब होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, पियाजे के अनुसार मनुष्य में संज्ञानात्मक विकास 4 महत्वपूर्ण चरणों में होता है। किसके अनुसार दोस्तों? पियाजे के अनुसार। इन चरणों का सही क्रम क्या है दोस्तों? काफ़ी बार विगत परीक्षाओं में कितनी बार आ चुका है दोस्तों? तो इसका सही जो आंसर है दोस्तों तो वो क्या होगा कि दोस्तों संवेदी, तंत्रिक, संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, तर्क बुद्धि संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक दोस्तों इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? स्कूल व्याख्याता 2016 में आया हुआ दोस्तों। पहला है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ये व्यक्तिक प्रक्रिया है दोस्तों, बिल्कुल सही है।
लेकिन दोस्तों ये सामान्य से विशिष्ट, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं बढ़ती, जबकि बढ़ती है दोस्तों ही। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, परंपरागत, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक। तो दोस्तों यहाँ पे कोलबर्ग के अनुसार पूछा गया है। तो दोस्तों 37 का जो सही आंसर है वो कौन सी? परंपरागत। और बाकी दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक और मूर्त संक्रियात्मक, ये दोस्तों पियाजे की अवस्था है, पियाजे द्वारा दी गई है, पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, जिन पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन प्रारंभ होता है? पहला संवेदी प्रेरक अवस्था में, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तीसरा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, चौथा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो दोस्तों जिन पियाजे के अनुसार पूछा उसने, तो अपन को जिन पियाजे के अनुसार बताना है। और कब होता है दोस्तों? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन दोस्तों प्रारंभ हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। 39वां क्वेश्चन दोस्तों, मानव विकास परिणाम है जैविक कारकों का, वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का, सामाजिक कारकों का, चौथा है अभिप्रेरण कारकों का। तो दोस्तों 39वां है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों वंशागति एवं वातावरणीय कारकों का। स्कूल व्याख्याता 2016 में आया हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय, पक्के अपराधियों की एक विशाल संख्या किशोरावस्था में व्यवहारिक जीवन को गंभीरतापूर्वक आत्म करती है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा दोस्तों? वैलेंटाइन ने, ब्लेयर और जोन्स ने, कॉल ब्रूस ने, स्टैनली हॉल ने। तो दोस्तों ये जो कथन बोला है ये वैलेंटाइन का कथन है दोस्तों, जो कि स्कूल व्याख्याता 2016 में आया हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत। दोस्तों किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया है? 1904 में होलिंगबर्थ ने, 1902 में हॉल ने, 1904 में स्टैनले हॉल ने, 1904 में थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है 1904 में स्टैनले हॉल ने, जिनका संबंध मानव विकास की किशोरावस्था से संबंध होता है दोस्तों स्टैनले हॉल का। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्था में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? ब्रूनर द्वारा दोस्तों, मेन दोस्तों ये होता है वैज्ञानिक का नाम, किसके द्वारा? तो दोस्तों किसके, कौन सी अवस्था है वो? अधिनियम, प्रतिभा परकता, पराधीनता, सांकेतिकता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों? पराधीनता। क्वेश्चन नंबर 43 दोस्तों, मुझे एक बालक दे दो। मुझे एक बालक दे दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ। मुझे एक बालक दो, मैं उसे जैसा आप चाहे वैसा बना सकता हूँ। ये कथन किसने कहा है दोस्तों? ये कथन है दोस्तों वॉटसन का। किसका है दोस्तों? वॉटसन का, जो कि स्कूल व्याख्याता 2016 में आया हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 दोस्तों, पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? संरचनावाद से, प्रकार्यवाद से, व्यवहारवाद से, गेस्टाल्ट से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? व्यवहारवाद से। पावलोव और स्किनर। व्यवहारवाद में दोस्तों 4 आते हैं, पावलोव, स्किनर, हल और एक थॉर्नडाइक। चारों का संबंध व्यवहारवाद से होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है व्यवहारवाद। 45 क्वेश्चन, अनुबंध होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में ना आरपीएससी द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया, तो इसके ऊपर हमें चर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहीं बताना चाहता हूँ दोस्तों 46 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46वां, यह विचार कि विकास किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है। किसने कहा है, किसने व्यक्त किया है?
पियाजे ने, आसूबेल ने, ब्रूनर ने, गेने ने। तो दोस्तों ये किसने कहा है? पियाजे ने, कि विकास की किसी भी अवस्था में कुछ भी सिखाया जा सकता है दोस्तों। 47 नंबर, क्वेश्चन नंबर 47, B.F. स्किनर। दोस्तों वैज्ञानिक का नाम जरूर ध्यान रखें। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है: व्याकरण में प्रशिक्षण का, अनुकरण तथा पुनर्बलन का, अंतर्जात योग्यताएं या परिपक्वन का। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों? अनुकरण तथा पुनर्बलन का, B.F. स्किनर के अनुसार। 48 नंबर, किशोर शिक्षा में निम्न में से कौन सा उपागम सबसे उचित मानते हैं दोस्तों? किशोर शिक्षा में पहला है जनसंख्या शिक्षा, दूसरा जीवन कौशल शिक्षा, तीसरा शैक्षिक शिक्षा, चौथा है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होता है दोस्तों जीवन कौशल शिक्षा। स्कूल व्याख्याता 2016 में पूछा गया दोस्तों। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है दोस्तों? सबसे मेन यहाँ पे सही है, यह प्रौढ़ होने पर रुक जाता है विकास, यह वृद्धि का एक हिस्सा है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। चौथा, इसे सामान्यतः कद, काठी एवं वजन के संदर्भ में के रूप में वर्णित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जो बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता दोस्तों? सबसे मेन नहीं करता, तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। आनुवांशिकता, स्वास्थ्य, परिवार, विद्यालय। तो दोस्तों ये भी आरपीएससी आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था, क्योंकि इसके दोस्तों चारों ऑप्शन है वो सही है। आनुवांशिकता, स्वास्थ्य, परिवार, विद्यालय, ये चारों बालक के संवेदनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, जबकि नहीं करते पूछा तो एक भी गलत नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? पहली है दोस्तों खोखली मित्रता, दूसरी है दोस्तों विद्रोह की भावना, तीसरी है दोस्तों रुचियों में परिवर्तन, चौथा है समूह को महत्व। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? खोखली मित्रता। दोस्तों सभी जानते हैं खोखली मित्रता किशोरावस्था की नहीं, खोखली मित्रता दोस्तों बाल्यावस्था की होती है, बाल्यावस्था की। क्वेश्चन नंबर 52 दोस्तों, बालक का निम्नलिखित में से कौन सा विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है दोस्तों? किसके द्वारा? विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है दोस्तों। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा? शारीरिक विकास, जो कि बालक का विद्यालय और शिक्षक द्वारा सबसे कम प्रभावित होता है। और बाकी दोस्तों मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, तीनों बहुत प्रभावित होते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर 53 दोस्तों, निम्न में से कौन शिक्षार्थी के सामाजिक विकास में दोस्तों, सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? शिक्षक, खेल, अभिभावक की शिक्षा, सुरक्षा। तो दोस्तों इसमें भी चारों जो ऑप्शन है वो सही है, इसलिए इसे आयोग द्वारा, आरपीएससी आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 54 दोस्तों, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। क्वेश्चन नंबर 54, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो क्या है दोस्तों? किशोरावस्था जो होती है वो भावना का लक्षण प्रकट करती है दोस्तों, जो कि दोस्तों स्कूल व्याख्याता 2016 में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करे वाला एक शब्द है, करने वाला एक शब्द है दोस्तों, यहाँ कट चुका है, करने वाला, व्यक्त करने वाला एक शब्द है। विकास, समायोजन, परिवर्तन, अस्थिरता। तो दोस्तों कौन सा शब्द है वो? परिवर्तन।
वहीं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 दोस्तों, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बालक के शारीरिक विकास के लिए। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों, बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, बालक के शारीरिक वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते वंशानुक्रम, वातावरण, केवल वंशानुक्रम, वातावरण दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। क्वेश्चन नंबर 58 दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता के कारक होते हैं। पहला दोस्तों सामाजिक एवं आर्थिक, दूसरा दोस्तों संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत, तीसरा है दोस्तों वंशागत एवं व्यक्तिगत, चौथा है दोस्तों वंशागत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो होता है कि ऑप्शन नंबर 3 वंशागत एवं व्यक्तिगत, वंशागत एवं व्यक्तिगत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों? प्रश्न को सही तरह से नहीं है, मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, विलोमीयता या उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, क्रमिकता का सिद्धांत दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत नहीं है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 विलोमीयता और उत्क्रमणीय का सिद्धांत नहीं होता दोस्तों, बाकी सारे सिद्धांत होते हैं मानव विकास के। क्वेश्चन नंबर 60 दोस्तों, पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को उल्लेखित करने वाली शब्दावली है। अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, स्कीमा, अहम, केंद्रिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? स्कीमा। स्कूल व्याख्याता 2016 में आया हुआ दोस्तों। एक क्वेश्चन नंबर 61 दोस्तों, प्रशिक्षण एवं अभ्यास संबंधित है संज्ञानवाद से, संज्ञानात्मकवाद से, व्यवहारवाद से, निर्मितिवाद से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? व्यवहारवाद से। क्वेश्चन नंबर 62 दोस्तों, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है। पियाजे के अनुसार दोस्तों, किसके अनुसार पूछा दोस्तों? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय गतिक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों तीसरी अवस्था पियाजे के अनुसार जो होती है वो कौन सी होती है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी समय अवधि दोस्तों कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष। 63, निम्न में से कोलबर्ग के, किसके दोस्तों? कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है। प्राक रूढ़िगत, संवेदी प्रेरक, पश्चात रूढ़िगत। तो दोस्तों इसने नहीं है पूछा, तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तीसरा संवेदी प्रेरक, क्योंकि दोस्तों संवेदी जो प्रेरक अवस्था है वो पियाजे की है। किसकी है दोस्तों? पियाजे की। क्वेश्चन नंबर 64 दोस्तों, निम्न में से किस अवस्था में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनना पसंद करते हैं दोस्तों। वयस्कावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बाल्यावस्था, जिसकी उम्र सीमा होती है दोस्तों 6 से 12 वर्ष स्टैनले हॉल के अनुसार, और एक जॉन लॉक के अनुसार होती है दोस्तों 6 से 13 वर्ष जॉन लॉक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 65, मस्तिष्क का दोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है दाईं से बाईं ओर, पैर से सिर की ओर, बाईं से दाईं ओर, और पैर से सिर से पैर की ओर। तो दोस्तों जो मस्तिष्क दोमुखी सिद्धांत के अनुसार जो विकास होता है ना, वो सिर से पैर की ओर होता है।
जिसे हम प्रेक्सिमो डिजिटल भी बोलते हैं दोस्तों, प्रेक्सिमो डिजिटल भी बोलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 दोस्तों, किशोर किशोरियों के संदर्भ में सर्वोत्तम समूह चयनित कीजिए। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों इसके। तार्किकता, पहला है तार्किकता अमूर्त चिंतन निर्णय शक्ति, दूसरा है दोस्तों आदर्शवादी श्रेष्ठ समायोजन, तीसरा है दोस्तों निरीक्षण विद्रोह की भावना दोहराने की प्रवृत्ति, चौथा है दर्शन सुसमायोजन समाज सेवी भावना और भावना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला, आंसर नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 67 दोस्तों, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा है, किशोरावस्था के संदर्भ में सर्वोत्तम जोड़ा है कौन सा है दोस्तों? तार्किक चिंतन अमूर्त चिंतन निर्णय शक्ति, इसका राइट आंसर है दोस्तों। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करे, स्वयं उन पर आचरण करे, थर्ड महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाए, फोर्थ देवी देवताओं की बातें करे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? स्वयं उन पर आचरण करे, स्वयं उन पर आचरण करे, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। 69 नंबर दोस्तों, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। व्याकरण में प्रशिक्षण, अनुकरण तथा पुनर्बलन, तीसरा अंतर्जात योग्यता, चौथा परिपक्वता। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अनुकरण एवं तथा पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर 2 सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों, जॉर्ज स्टैनले हॉल किसके अनुसार? स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? सुखद, संवेगात्मक, कल्पनात्मक, तूफानी व तनावपूर्ण अवस्था। तो दोस्तों जॉर्ज स्टैनले हॉल द्वारा तूफान एवं तनावपूर्ण अवस्था कहा गया है। उन्होंने इसे झंझावत वाली अवस्था भी कहा दोस्तों, स्टैनले हॉल ने। क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों, बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है, तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा? पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, पहला। क्वेश्चन नंबर 72 दोस्तों, किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों इसके। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72, किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती? पहले बता चुके हैं। ऑप्शन है दोस्तों शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होता है वो होता है दोस्तों किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों, किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, गति निकलना, आलोचना करना, नकारात्मक व्यवहार करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? अभिप्रेरणा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों, प्याजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें, किसके अनुसार दोस्तों? प्याजे के अनुसार वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में है, वह अवस्था कहलाती है दोस्तों संवेदी गामक अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त प्रयोगों का काल। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? संवेदी गामक अवस्था जिसकी उम्र सीमा होती है दोस्तों 0 से 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों, कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? कौन सा अवसर? वाद विवाद, तर्क, चर्चा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कौन सा अवसर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी।
वाद विवाद भी होता है, तर्क भी होता है और चर्चा भी होती है किशोरों की। क्वेश्चन नंबर 76 दोस्तों, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था में सम्मिलित नहीं है? अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमताओं को अधिक सहज बनाना, एकाग्रता व स्मृति विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना और पढ़ने में रुचि। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अध्ययन के प्रति गंभीर न होना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किशोरावस्था के विकास से संबंधित नहीं है? दोस्तों संबंधित नहीं है तो कौन सा? पहला है मनोविश्लेषण सिद्धांत, दूसरा सुलेवान का अंतर्वैयक्तिक सिद्धांत, तीसरा एरिक्सन का सिद्धांत, चौथा है हॉल का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों आयोग द्वारा डिलीट कर दिया गया था ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है दोस्तों? आदर्श पुस्तकें पढ़ने को देना, आदर्श व्यक्तियों की जीवनी के बारे में बताएं, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, चौथा है दोस्तों मित्रवत व्यवहार करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें, ऑप्शन नंबर 3। 79 क्वेश्चन दोस्तों, थकावट और बीमारी जैसी कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे की संकल्प शक्ति को, बच्चे के आत्मविश्वास को। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? बच्चे के शारीरिक विकास को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व, तीव्र समायोजन। तो दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों? तीव्र समायोजन। 81 नंबर दोस्तों, निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है? किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता की समस्या, संवेगात्मक समस्या। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? नहीं है पूछा है दोस्तों सबसे मेन। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? व्यवहार में स्थिरता। 82 क्वेश्चन नंबर, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। क्षमता के विकास का दोस्तों अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास, कौशल विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? कौशल विकास। क्वेश्चन नंबर 83 दोस्तों, विकास की किसी भी अवस्था में कोई भी बात को प्रशिक्षित किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण प्रस्तावित किया था पियाजे ने, ब्रूनर ने, स्किनर ने, आसुवेल ने। तो दोस्तों किसने प्रस्तावित किया था? ये ब्रूनर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 84 दोस्तों, ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान करो। दोस्तों पहले भी आ चुका है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? अनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक, ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 दोस्तों, निम्न में से कौन सी कोलबर्ग के नैतिक विकास की, किसके दोस्तों? कोलबर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? परंपरागत नैतिकता, संवेदी प्रेरक नैतिकता, चिंतनशील नैतिकता, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कौन सी है? परंपरागत नैतिकता। 86वां क्वेश्चन दोस्तों, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। सामाजिक व्यवहार की पाठ्यक्रम द्वारा, सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, कक्षा शिक्षण द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किशोरावस्था में किशोर के
व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है किशोरावस्था में? माता पिता का, संगी साथियों का, शिक्षक का, चलचित्रों का? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो पड़ता है दोस्तों किसका पड़ता है? संगी साथियों का। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। किस समूह में 88 क्वेश्चन नंबर, किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं? पहला दीवा स्वप्न, दोस्तों का महत्व, विद्रोह की भावना। दूसरा तर्क शक्ति, संग्रह प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखना। तीसरा जिज्ञासा, कुसमायोजन, तनाव मुक्ति। चौथा काम मुक्ति, काम शक्ति, सहनशीलता, आज्ञाकारी। तो दोस्तों जो सही आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? दीवा स्वप्न देखना, दोस्तों का महत्व समझना, विद्रोह की भावना करना। ये सारी विशेषताएं दोस्तों कौन सी अवस्था की? किशोरावस्था की। 89 क्वेश्चन दोस्तों। रसानुभूति पाठ का संबंध होता है किससे होता है दोस्तों? भावात्मकता से, विचारात्मकता से, क्रियात्मकता से, रचनात्मकता से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होता है भावात्मकता से। क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों। थर्बर और कोलेट के अनुसार, किसके अनुसार दोस्तों? वैज्ञानिक का नाम जरूर। थर्बर एवं कोलेट के अनुसार विज्ञान शिक्षक को किस तरह कार्य करना चाहिए? अनुवादक के रूप में, अनुदेशक के रूप में, मध्यस्थ के रूप में या प्रशिक्षक के रूप में? तो दोस्तों किस तरह? अनुदेशक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 91 दोस्तों। शिक्षण प्रक्रम की 3 अवयव हैं शिक्षण प्रक्रम के। पहला विद्यार्थी पुस्तक परीक्षा, दूसरा पाठ्यचर्या विद्यार्थी शिक्षक, तीसरा स्कूल शिक्षक विद्यार्थी, चौथा शिक्षक स्कूल और कक्षा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 शिक्षक स्कूल और कक्षा। 92 नंबर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92। गणित में सोचने तथा तर्क करने की क्षमता विकास निम्न में से कौन सी विधि से अधिक सहायक है? व्याख्यान विधि द्वारा दोस्तों, समस्या समाधान विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि। तो दोस्तों कौन सी विधि है वो? समस्या समाधान विधि। ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 93 दोस्तों। कि गणित शिक्षण की कौन सी तकनीक है जिसमें विद्यार्थी अपने उत्तर की तत्काल जांच कर लेते हैं दोस्तों? दल शिक्षण, मौखिक कार्य, निरीक्षित अध्ययन, चौथा अभिक्रमित अनुदेशन। तो कौन सा होता है दोस्तों? वो अभिक्रमित अनुदेशन। क्वेश्चन नंबर 94 दोस्तों। बालकों में अध्ययन की आदतों के विकास के लिए पर्यवेक्षित अध्ययन का सुझाव किसने दिया था दोस्तों? जेम्स ली हॉलैंड ने, डेजी जॉन मार्विल ने, H.C. मॉरिसन ने, B.F. स्किनर ने। तो दोस्तों ये डेजी जॉन मार्विल द्वारा दिया गया था दोस्तों। अंतिम प्रश्न दोस्तों 95, क्वेश्चन नंबर 95। पाठ योजना का आविर्भाव किस में हुआ है दोस्तों? पाठ योजना का आविर्भाव गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से दोस्तों, औद्योगिक क्रांति से दोस्तों मनोविज्ञान से, शिक्षा मनोविज्ञान से, क्लासिकल मनोविज्ञान से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है दोस्तों? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान से दोस्तों। पहला ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों। एक प्रभावी शिक्षक वह शिक्षक है जो कक्षा पर नियंत्रण रख सके, अधिक सूचनाएं दे सके। तीसरा गृह कार्य की सावधानी पूर्वक जांच कर सके। चौथा विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके। तो दोस्तों सबसे बेस्ट आंसर होता है इसका विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित कर सके। क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों। साइकोलॉजी शब्द काफ़ी बार पूछा गया दोस्तों, देख लो। साइकोलॉजी शब्द उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लैटिन भाषा से, हिंदी भाषा से, संस्कृत भाषा से, अंग्रेजी भाषा से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होता है? लैटिन भाषा से। क्वेश्चन नंबर 98। साइको का अर्थ होता है दोस्तों विज्ञान, व्यवहार, आत्मा, मन। तो दोस्तों साइको का अर्थ क्या होता है? आत्मा का विज्ञान है दोस्तों, इसलिए आत्मा इसका सही आंसर है। लैटिन शब्द दोस्तों ध्यान रखो, लैटिन शब्द साइको का अर्थ है मन से, चेतना से, व्यवहार से, आत्मा से। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? आत्मा से। क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों।
वुडवर्थ के अनुसार सीखना है व्यवहार में परिमार्जन, नवीन ज्ञान प्राप्त करना, व्यवहार में परिवर्तन, विकास का प्रक्रम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? विकास का प्रक्रम। 101 क्वेश्चन, बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रस्तावित होता है? बच्चों का मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास या सभी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ये सभी। मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक तीनों विकास प्रभावित होते हैं शिक्षक द्वारा। अंतिम और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है, यह आदत कहला